हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर कुर्ती का डिजाइन लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये डबल है, आप देख सकते हो। तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 8 इंची लिया है। और हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 14 इंची लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो 6 इंची का आधा हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि निक का हम डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो 6 इंची पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। आप निक डिप अपने अनुसार रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था तो हम नीचे में भी उतना ही ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। हम निक का शेप देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मुझे 7 इंची पे निशान लगाना है। तो इस तरह से हम 7 इंची पे निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि नीचे में मुझे पैच का शेप देनी है। निशान पे निक को हम काट लेंगे। बाहर में हाफ इंची का मार्जिन लेते हुए निक को काट देंगे। हम पैच को काटेंगे। तो हमने जो निशान लगाया था बिल्कुल इसी निशान पे पैच की हम कटिंग कर लेंगे। पैच को और हम निक को दोनों को कुर्ती का कपड़ा में चिपका देंगे। हम क्या करेंगे कि साइड में पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल हम पूरे में कटिंग कर लेंगे और ऊपर में मुझे नहीं काटनी है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो निक को चिपकाया है तो बाहर में क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। निक में भी कटिंग कर लिया है और पैच में भी हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में निक डिजाइन को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि बाहर में मुझे पूरे में पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड। और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो 1 इंची रखा है। और हमने इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा लिया है। और फ्रेंड, हमारे पास कपड़ा कम था इसलिए हमने जोड़ भी लगाया है। तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, पाइपिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पट्टी को इस तरह से नीचे रखेंगे और पैच को इस तरह से हम ले लेंगे। ये हमारा उल्टा है और ये सीधा है, आप देख सकते हो। तो पट्टी के ऊपर पैच को हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से पैच को पलटेंगे। और पैच को पलटने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले मुझे पूरे में नाखून लगा लेनी है। सबसे पहले कोना पे इस तरह से पट्टी को हम पलटेंगे। तो इसी तरह से हम कोना पे पलट देंगे।
और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि पट्टी को इस तरह से हम पलटेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम निकाल देंगे। अब हम पैच को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि बीच में एक हम सेंटर कट लगाएंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीच में एक हम सेंटर कट लगाएंगे। सेंटर कट लगाने के बाद फ्रेंड हमने आयरन से अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। तो इसी तरह से आप भी बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कुर्ती को इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमने जो सेंटर क्रीज बनाया था उस क्रीज पे चौक से निशान उठा लेंगे। तो इस तरह से चौक से हम निशान उठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पहले निक को लेंगे। तो निक को लेने के बाद हम क्या करेंगे कि कुर्ती का जो सेंटर है फ्रेंड और निक का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि हमारा जहां निक आ रहा है तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान चौक से उठा लेंगे। तो इस तरह से चौक से हम निशान उठा लेंगे पहले। और निशान उठाने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि जो हमने निशान उठाया था बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से पैच को हम रखेंगे। और इस तरह से पैच को रखने के बाद सेंटर पे अब हम क्या करेंगे कि पाइपिंग निकालने के लिए जो हमने सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पैच को हम कुर्ती में बैठा देंगे। पैच को लगाने के बाद अब हम कुर्ती का फ्रंट को रख देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम निक को लेंगे। तो हमने निक को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो हमने कुर्ती का फ्रंट को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड सबसे पहले कि निक का सेंटर और कुर्ती का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि सेंटर एक हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। अब हम क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर पूरे निक में एक हम सिलाई लगाएंगे। अब हम क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर देंगे। जहां जहां राउंड है हम पूरे में कट लगा देंगे। निक को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि लब पे सिलाई लगाते हुए निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि निक में मुझे पैपिन लगाना है। तो पैपिन बनाने लगाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो पक्का 1 इंची रखा है। और इसकी लंबाई हमने बहुत ही ज्यादा ले लिया है और ये बिल्कुल उरेब है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले पट्टी में हम क्या करेंगे कि एक साइड में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे पट्टी में चले आएंगे। इस तरह से पट्टी को रख देंगे। अब हम निक को लेंगे। तो निक हमारा उल्टा रहेगा फ्रेंड ये सीधा है आप देख सकते हो। तो इस तरह से पट्टी के ऊपर निक को हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हमने जो सिलाई लगाया था निक पे लब पे बिल्कुल उसी सिलाई पे एक सिलाई लगाते हुए पूरे निक में हम चले आएंगे। क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल देंगे।
अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पैच का बीच में हम फैब्रिक बटन लगाएंगे। तो हम सिर्फ फैब्रिक बटन को यहाँ पे रखकर दिखाएंगे, आप टाक लेंगे। तो हमने फैब्रिक बटन को लगा दिया है फ्रेंड। इससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।